सीबीएसई मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल पेपर के हमने सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीडियो में। अब हम करने वाले हैं सेक्शन सी केस स्टडी फर्स्ट। ओके, तो जो फर्स्ट केस स्टडी है वो किसके बारे में है, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि केस स्टडी में क्या बताया गया है। चलिए देखते हैं केस स्टडी में क्या बताया गया है। तो ये आपका सेक्शन सी का केस स्टडी फर्स्ट। इसमें आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में बता रखा है। ये होता क्या है, ये एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि जिसमें अर्थक्वेक और वोल्केनो बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वोल्केनो इरप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं पूरा एक उसकी तरह बनाते हैं, रिंग की तरह बनाते हैं। रिंग गोल होता है ना, देखिए तो यहाँ पे ये देखिए, ये एरो जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा एक रिंग की तरह बन रहा है गोल, तो इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ फायर। और ये पैसिफिक ओशियन में होता है, इसलिए इसको सब बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, लेकिन हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं है, इससे भी बिल्कुल मतलब नहीं है। इसे बता रखा है क्या है कैसे, हमें मतलब है इस ग्राफ से। ठीक है, इस ग्राफ को देखकर एनालाइज करके हमें बहुत ही जल्द शॉर्ट तरीके से इन सब के आंसर देने। चलिए करते हैं। सो ये रहा ग्राफ, आपके जो केस स्टडी फर्स्ट है उसका ग्राफ मैंने बना दिया है। ठीक है, हमें ग्राफ से मतलब है, बाकी तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन कंट्री ए एंड कंट्री बी। तो 41 क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कंट्री ए और कंट्री बी का हमें डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, देखते ज़रा। तो ये रहा अपना कंट्री ए और ये है कंट्री बी, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो क्या आप देख रहे हो, यहाँ से अगर मैं इस लाइन को सीधा ले जाऊँ और इसको फिर यूँ ले जाऊँ, है ना, तो ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल की शेप बन रहा है। आ रहा है, इसको मतलब हम ऐसे बना सकते हैं। ये है अपने पास ए, ये बी और इनका डिस्टेंस पूछा हुआ। डिस्टेंस मतलब ये पूछा हुआ हमसे। एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 2 3 4, ये 4 दे रखा है। यहाँ से लेके बी तक 1 2 3, ये 3 यूनिट। 3 और 4 से क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बनता है, 5। सिंपल। ठीक है, ट्रिपलेट लगाओ, आंसर मिल जाएगा। तो ए से लेके बी की दूरी कितनी है, 5 यूनिट। मतलब ऑप्शन नंबर आपका है बी, ये आपका 41। ठीक है, बहुत ही एकदम ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। इसको आप ग्राफ से इससे क्या कर सकते हो, एनालाइज करके बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में क्या बोला हुआ है, हमसे बोला है रिलेशनशिप निकालो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का हमें रिलेशन निकालना है। और जो पॉइंट एक्स वाई है इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कंट्री सी एंड कंट्री डी। तो कंट्री सी और कंट्री डी, देखो ये रहा कंट्री सी और ये रहा कंट्री डी, इनसे क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मतलब जो सी और डी है ना, जो सी और डी है उसके बीचों बीच में, उसके मिड पॉइंट पे कौन है, अपना एक्स और वाई है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है एक्स और वाई इनके मिड में है, बीचों बीच में। तो जरा यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं एक सीधी लाइन खींचता हूँ, ठीक है, आपको ये इमेजिन करना है। देखो, तो जब मैं सीधी लाइन खींचूंगा तो कुछ ऐसे जाएगा। ओके, इन डॉट से होते हुए जाएगा। ठीक है, और हमसे क्या बोला, इनके बीचों बीच में स्थित है। चलिए देखते हैं बीच के यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है। तो यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से भी 1 यूनिट, बीचों बीच जाना ना, यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से भी 1 यूनिट। तो क्या मतलब क्या है, बीचों बीच का पॉइंट क्या है, ये वाला। यहाँ पे x कितना है, 5 और y कितना है, 3। इसका मतलब ये पॉइंट है 5 और 3। तो x और y की वैल्यू कितनी है, x और y की वैल्यू है 5 और 3। अब ऑप्शन क्या दे रखा है, जरा ऑप्शन नंबर ए देखो। मैं पहले सारा ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन ए है x - 1 बराबर 2। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा इधर करते हैं, x - y बराबर 2। ठीक है, दूसरा है आपका x + y बराबर 2, 2x - y बराबर 0, 2x + y बराबर 2। ठीक है, आप खुद चेक कर लीजिए, x 5 है, y 3 है, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2। ऑप्शन नंबर ए, ना इससे मैच होगा, ना इससे, ना इससे, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन कट गए। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 42 क्वेश्चन है ना, ईजी है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला हुआ है कि आपको एक लाइन दे रखी है। ठीक है, उस लाइन का जो इक्वेशन दे रखा है वो है आपका 3x + y - 9 बराबर 0। और ये जो लाइन है ये किसी 2 पॉइंट को, ठीक है, और ये कौन से 2 पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है अपना 1:3 जिसको P बोला गया है, एक Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 2:7। इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये जो लाइन है, जैसे मान लीजिए ऐसे लाइन जा रहा है, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा।
तो यहाँ पे हम इसको K/1 मान लेते हैं। रेशो नहीं पता ना, जब रेशो नहीं पता होता है तो 7 चैप्टर में कैसे करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट कुछ इस प्रकार है कि 7 चैप्टर में जब भी कभी किसी उसमें लाइन के बारे में जिक्र किया गया हुआ है कि जब भी कभी किसी लाइन को दूसरी लाइन या दूसरा कोई पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड करता है और वो रेशो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको K/1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे K/1 माना हुआ है और मैंने आपको बता रखा है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था कि जब भी हमें वो पॉइंट या वो लाइन निकालना होता है तो पहले कोऑर्डिनेट्स निकालो जहाँ वो आपस में टच कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं क्या लिख दूंगा, x और y, है ना। और जब भी कभी दो लाइन आपस में टच करती है तो ये जो पॉइंट होगा इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से जो x और y आएगा ना, मैं उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, जिससे मेरा क्या होगा, जिससे मेरा जो रेशियो होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसमें x और y निकालना पड़ेगा और x और y का फॉर्मूला क्या होता है, देखो x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Kx2 + x1 अपॉन K+1, और y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Ky2 + y1 और नीचे K+1। तो यहाँ पर x1 और x2 देखो, x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो ये x1 x2 और ये x2 ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, देखो K नहीं पता, K तो K है, x2 कितना है, x2 अपना 2, x1 कितना है 1 और ये K+1, यहाँ क्या हो जाएगा K+1। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर है 2K+1 बाय K+1। ठीक है, ये है। अब यहाँ देखो K तो K है, y2 क्या है 7 और y1 कितना है, y1 है 3 और नीचे क्या आ जाएगा K+1। तो इसका क्या बन जाएगा 7K+3 अपॉन K+1। तो ये x और y की वैल्यू है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो रेशो निकालना है। अब रेशो तब निकलेगा ना जब k की वैल्यू निकलेगी, रेशो तब निकलेगा जब k की वैल्यू निकलेगी। तो सिंपल है, जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसमें यूज़ कर लो इसको। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जा रहा है मुझे पता है, लेकिन आप इसको जितना ज़्यादा स्पीड में करोगे वही आपका ट्रिक है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 3x + y - 9 = 0। अब x देखो, तो मैं बोलता हूँ कि अपने क्वेश्चंस अब मतलब स्पीड में करोगे तो टाइम बचेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में अपना टाइम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर x कितना है देखो, 2K+1 और ये है K+1 और यहाँ पर y कितना है, y था अपना 7K+3 K+1 और ये क्या है -9। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, नीचे क्या है K+1 और इसको जब ओपन करोगे, ठीक है। अब एलसीएम लेके जल्दी सॉल्व करना है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, K+1 विजिबल है। इसको एक काम करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमें K निकालना है, K निकालते ही हमारा रेशो आ जाएगा। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा, सबका एलसीएम कितना आएगा, K+1 आएगा। ये तो सेम उतरेंगे क्योंकि इनके डेनोमीटर में K+1 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 9 है। वैसे देखो इसमें ना ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ऑप्शन जब आप पुट करोगे तो वहाँ से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन फिलहाल ऑप्शन जितने भी मेरे को दिख रहे हैं ना, सबको अगर मैं K के रूप में लिखूँगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको जल्दी सॉल्व कर निकाल लूँ। जब इसको इससे डिवाइड करूँगा K+1 आएगा और K+1 के ऊपर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये पूरा आपका एलसीएम। ठीक है, और ब्राउन क्या है 0, तो ये इस तरफ जाके 0 बन जाएगा। तो क्या है देखो, 6 7 कितने हो गए, 13 के, 3 3 6, 9 को कैसे करेंगे 9 के, और 9 को जब 1 से करेंगे माइनस प्लस माइनस, 9 एकम 9, 13 में से 9 गया 4 + 6 - 9 कितना बनता है -3। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/4। ठीक है, तो K की वैल्यू कितनी है 3/4। वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हो, लेकिन बट्टे में आंसर है इसलिए इसको वैल्यू पुट करके निकालना थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ेगा। ठीक है, तो अपना जो रेशो था, देखो रेशो क्या था यहाँ पे, K/1, तो K कितना है, K आ गया है हमारा 3/4। ठीक है, इसको थोड़ा सही से करता हूँ, देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो रेशो था अपना K/1, ये है 3/4:1। ठीक है, अब ये बट्टे में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करूँगा 1 गुणा में 4, तो आपका रेशो कितना हो जाएगा 3:4। तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपके टोटली कैलकुलेशन के ऊपर है कि कितना तेज़ आप कर सकते हैं
उसी से आप इसको निकालेंगे। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है जो आपको लगेगा कि हाँ लेंथी हो गया, लेकिन जितने ही बाकी इसके फर्स्ट केस स्टडी के 4 क्वेश्चन हैं एकदम हलवे जैसे हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी से हैं, बहुत सेकंड में कर दोगे बाकी क्वेश्चंस को। यही था जो एक थोड़ा सा आपको कंसेप्ट वाइज लग सकता है बड़ा सा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। कैसे निकालोगे 44 को? 44 में बोला हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन m फ्रॉम x एक्सिस, तो ये रहा m और x एक्सिस डिफरेंस बोला है, तो सिंपल है 1 2 3, कितने डिफरेंस है? 3, खत्म। कह रहा ना यही है। 43 था जो अच्छा क्वेश्चन था, बाकी सब तो बेकार ही है इसमें। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी लास्ट। क्वेश्चन नंबर 45 बोला है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो ए डी के मिड पॉइंट में देखो ए ये रहा और डी ये रहा, इसका मिड पॉइंट बोला है। तो एक बात बताओ, मिड पॉइंट बोला ना, आपको ग्राफ में एनालाइज करना है, तो मिड पॉइंट मतलब क्या होगा कि अगर मैं तो सीधी लाइन ड्रॉ करूँ, सीधी लाइन, ठीक है, और जब मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगा तो इस लाइन को बीचों बीच से काटते हुए जाएगा वो सीधी लाइन, है ना, कुछ इस प्रकार जाएगा बीचों बीच काटते हुए। इसका मतलब मिड में कौन सा पॉइंट होगा? मिड में ये वाला पॉइंट होगा, इस लाइन का बीचों बीच वाला। ठीक है, यहाँ पे x कितना है? 2, और y कितना है? y देखो इस लाइन का मिड में है ना ये, तो इसका मतलब इस लाइन के मिड में आएगा। तो 4 और 5 के बीच में कौन आता है? 4 और 5 के बीच में आता है 4.5। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है जो हमसे बोला है ए और डी के बीच में मिड पॉइंट निकालो, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेट आ रहा है 2, 4.5, और 4.5 को ही हम क्या लिखते हैं? 4.5 को ही हम लिखते हैं 5 × 45, 5 × 10, 2,9/2। मतलब x कितना है? 2, और y कितना है? 9/2। 9/2 मतलब 4.5। तो आपका ऑप्शन नंबर है बी। तो ये है आपका केस स्टडी फर्स्ट। ग्राफ को देखकर आप इजीली कर सकते हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा इसमें करने की जरूरत नहीं। ठीक है।